तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो नया भी वक्फ आया है उसमें भी उनके लोगों ने हम लोगों को ये आश्वासन दिलाया है कि जो नहीं चढ़ सकी हैं वो वक़फ़ की हैं, तो वक़फ़ के उसमें ही चढ़ाई जाएंगी, चूँकि वो वक़्फ़ बाय यूज़र हैं। वक्त तो कम है और वो बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सी, उनको ढूंढने में वक्त लगता है, जाकर पता चल मालूमात करने में। तो इस वक्त को भी बढ़ाना चाहिए। बड़ी तादाद में हम लोग साइन मुहिम चलाएं और प्रेसिडेंट साहब को अवगत कराएं, बाय डीएम के ज़रिए से लाखों लाख साइन करके वो भेजें। और डीएम साहब वगैरह जो अगर बेनामी जगह जो मसाजिद की हैं या मदारिस की हैं उनको गलत उसमें चढ़ाया जा रहा है, अगर ऐसी कोई शिकायतें आती हैं तो उसको चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए से उसको भी सीएम साहब को और जो दूसरी अथॉरिटी हैं उन सब लोगों को लिखित में करें काम कि लंबी लड़ाई है और देर तक लड़ी जानी है। इंडिया गठबंधन एक आइडियोलॉजिकल, पहली बार आइडियोलॉजिकली एक साथ किसी आइडियोलॉजी पर इकट्ठा हुआ है। वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही ऐवानों से पास हो गया। अब इसका नोटिफिकेशन होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसी सरगर्मियां सामने आ रही हैं, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, जिससे ये बात साबित हो रही है कि जो खदशा जाहिर किया जा रहा था वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब। क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में तमाम डीएम्स को ये ऑर्डर दिया गया है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है प्रॉपर्टीज़, वक्फ प्रॉपर्टीज़, उनकी एक लिस्ट तैयार कर प्रशासन को भेजी जाए। अभी नोटिफिकेशन हुआ नहीं है लेकिन एक्शन में है सरकार। देखिए, उन प्रॉपर्टियों की जिनका कोई सिवाय वक़्फ़ के वक़्फ़ कर दी गई हैं और डीड तैयार नहीं हो सकी है, वो प्रॉपर्टियाँ जिस नियत से वक़्फ़ की जाती हैं उसी विल पावर के हिसाब से वो उसी कम्युनिटी की होती हैं, उसी इदारे की होती हैं, उसी काइंड ऑफ पीपल्स जिसके लिए वक़्फ़ की जाती है उसके लिए होती हैं। और इसी चीज़ को हमने जेपीसी में बार बार कहा कि जिस तरह से ज़बानी तौर पर हिबा कर सकते हैं आप, वैसे ही वक़्फ़ को उससे क्यों महरूम रख सकते हैं। और ये जो अब ये है कि चूँकि बहुत से गाँवों में, बहुत से शहरों में प्रॉपर्टियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सबको मालूम होता है कि फ़लाँ मस्जिद के लिए इसकी आमद आती है और वह फ़लाँ, लेकिन वो प्रॉपर्टियाँ रजिस्टर्ड और चढ़ाई नहीं जा सकी। उसकी वजह ये होती है कि उमूमन जो वाकिफ़ होते दुनिया से चले जाते हैं और बाद वालों को इतना वो उसमें टाइम और वक्त और पैसा भी लगता है, जो तो भी छोटा मोटा हो तो वो उसमें दिक्कत होती है। तो उस वजह से ये जो है बहुत सी बेनामी प्रॉपर्टियां हैं लेकिन वो नहीं चढ़ सकी हैं। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो नया भी वक्फ आया है उसमें भी उनके लोगों ने हम लोगों को ये आश्वासन दिलाया है कि जो नहीं चढ़ सकी हैं वो वक़्फ़ की हैं, तो वक़्फ़ के उसमें ही चढ़ाई जाएंगी, चूँकि वो वक़्फ़ बाय यूज़र हैं। एक सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि 6 महीने का वक्त दिया गया है पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने के लिए, कम वक्त है और ज़्यादा वक्त दिया जाना चाहिए, उसके पीछे क्या मंशा नज़र आती है? नहीं, देखिए, वक्त तो कम है और वो बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सी, उनको ढूंढने में वक्त लगता है, जाकर पता चल मालूमात करने में। तो इस वक्त को भी बढ़ाना चाहिए। और दूसरे जो वक्फ बाय यूज़र हैं, यूज़र तो यूपी में तो हमारे डीएम साहब ही उसको देखते थे, पहले से भी वही जो है उसके एक तरीके से थे वो, लेकिन वो जो उनसे जो कमिश्नर थे, सर्वे कमिश्नर, उनको उनकी डीएम साहब के बिहाफ पर ही वो उनका काम देख रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है उसको यही करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक ख़यानत होगी किसी जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे और वो अपनी ज़मीनों को अगर किसी कमज़ोर तबके के वीकर सेक्शन के लिए उसको वक्फ करके गए हैं, तो ये अमानतदारी है। और जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनके साथ अगर हम उनके विल के साथ में कोई नाइंसाफ़ी करेंगे तो वो मुनासिब भी नहीं होगी और ये इससे ऊपर वाला नाराज़ भी होता है। एक बात ये आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी।
लेकिन देखने में ये आता है कि इस तरह के केसेस में बड़ा लंबा कानूनी प्रक्रिया चलती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उतने में मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा कर लिया जाए और देर हो जाए? तो उसके लिए क्या, जिस तरह से प्रोटेस्ट की बात कही जा रही है और उसको लेकर सरकार ने जगह जगह इतनी मिलिट्री और फोर्स लगा दी है कि किसी तरह से कोई प्रोटेस्ट ना हो पाए, बयान दिए जा रहे हैं, डराया जा रहा है, लोगों के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं लोकल स्तर पर, तो एक माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए, अपनी नाराज़गी और अपनी के रजामंदी और नाराज़गी दोनों का इख्तियार संविधान ने शहरियों को दिया है। तो अपनी असहमति कि हमें ये मंजूर नहीं है, हम इससे खुश नहीं है इस बिल से, तो उसके लिए तरीक़े जो प्रोटेस्ट के हैं, जो भी उससे आदमी नाराज़गी की वजह है, तो वो बहुत से हैं। उनमें ये भी हो सकता है कि बड़ी तादाद में हम लोग साइन मुहिम चलाएं और प्रेसिडेंट साहब को अवगत कराएं, बाय डीएम के ज़रिए से लाखों लाख साइन करके वो भेजें। और जिन जगहों को डीएम साहब वगैरह जो अगर बेनामी जगह जो मसाजिद की हैं या मदारिस की हैं, उनको गलत उसमें चढ़ाया जा रहा है, अगर ऐसी कोई शिकायतें आती हैं तो उसको चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए से उसको भी सीएम साहब को और जो दूसरी अथॉरिटी हैं उन सब लोगों को लिखित में करें काम। चूँकि लिखने का जो प्रोटेस्ट है वो ज़्यादा बेहतर है बनफ़ से इसके कि हम लोग, चूँकि ये एक लंबी लड़ाई है और देर तक लड़ी जानी है, तो उससे लिखने से एक फ़ायदा ये है कि वो चीज़ हमारे भी रिकॉर्ड में आ जाएगी कि फ़ला जगह गई और फ़ला जगह को गलत तरीके से इस बिल की आड़ में वो किया गया, अगर किया जाता है, और वो चीज़ हमारा प्रोटेस्ट भी वो लिखित में आ जाएगा, साइन भी होंगे, टाइम भी इसमें लिखा होगा, सब कुछ होगा। तो मैं इसकी अपील करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से कि जो भी अगर किसी को रजामंद है, नाराज़ है बिल से, तो नाराज़गी का अपना लिखित में, चाहे वो लेटर। एक चीज़ ये नज़र आई पार्लियामेंट में, दोनों ही ऐवानों में, चाहे वो लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की। लोकसभा में आप खुद देख रहे थे कि जो एक 2-3 महीने पहले एक ये माहौल बनाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, तो वो कहीं ना कहीं यूनाइट नज़र आया। और अब ये खबरें आने लगी हैं कि इस बिल से इंडिया गठबंधन जो है उसकी ताकत बढ़ी है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं मोहतरम कि इंडिया गठबंधन, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इंडिया गठबंधन में इतने जोश व खरोश के साथ लोग, कई लोग तो अपनी तबीयत की ख़राबी के बावजूद भी दोनों ऐवानों में पूरी रात बैठे रहे और वो अपनी आइडियोलॉजी, जो सेकुलर आइडियोलॉजी है, मेजॉरिटी जिसकी जो है मुल्क में पाई जाती है, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये हमारी आइडियोलॉजी से और हमारी भारतीय संस्कृति से, जिसमें सब धर्मों को फलने फूलने का प्रोविज़न है और गुंजाइश है, कि ये उस पर जो है एक तरीके से वार हो रहा है। इस वजह से लोगों में इसके लिए बहुत ज़्यादा संवेदना थी और हमदर्दी थी। इसलिए हैरान कुन लोगों ने जो है वो सब ने मिलजुल कर के अपने जज्बात को इसका इजहार किया और पूरे मुल्क से जो है वो जिस तरह के टीएमसी वालों ने, जिस तरह से मुस्लिम लीग वालों ने, जिस तरह से आज़ाद कुछ लोग हैं जो बेनीवाल साहब हैं और हमारे और भी कई लोग आज़ाद पार्टियों से हैं, उन्होंने भी जो है वो हमारे हक में खड़े होकर के इस बिल के ख़िलाफ़, इस बिल के विरोध में इंडिया गठबंधन के साथ में आकर के कुछ सपोर्ट किया। तो इससे पता चलता है कि इंडिया गठबंधन एक आइडियोलॉजिकल, पहली बार आइडियोलॉजिकली एक साथ किसी आइडियोलॉजी पर इकट्ठा हुआ है। एक आखिरी सवाल, जो मुसलमानों के बड़े खैरख्वाह बनते थे, ख़ासतौर से 4 पार्टियों का नाम सामने आ रहा है, लोकदल, जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी और उसके अलावा पासवान की पार्टी। इन लोगों से उम्मीद लगाए बैठे थे मुसलमान कि ये इसका विरोध करेंगे। अभी रमज़ान के महीने में अफ्तार पार्टियां की गईं, ईद की नमाज के वक्त पहुँचे लोग ईदगाह, चंद्रबाबू नायडू तो नमाज़ पढ़ते हुए भी नज़र आए, लेकिन वोट जो है वो उसके ख़िलाफ़ किया। तो ऐसे में अब बिहार में इलेक्शन है, मुसलमानों को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, बिहार में तो अभी प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसी दिन ये साफ़ हो गया था
कि बीजेपी और नीतीश जी के पार्टी के जो लोग वहाँ पर थे भी, तो वो ये हम लोगों से कह रहे थे, जो आम वर्कर्स थे, कि अगर ये साथ हमारे आप नहीं आएंगे इंडिया गठबंधन के इस इशू पर, जो रिलीजियस इशू है, तो हम इनका साथ छोड़ देंगे। तो अब लोग साथ छोड़ भी रहे हैं इसी वजह से। तो इसके दूररस असरात मुरतब होंगे, और जिन लोगों ने आवाम की अनदेखी की है, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, इनकी आवाम इनको पहुंचाने में कहीं ना कहीं सेकुलर लोगों का वोट भी शामिल है। कहीं ना कहीं क्या, मेजॉरिटी ऑफ देम दे इलेक्टेड फ्रॉम सेकुलर वोट। तो दोबारा उनको हासिल करने में बहुत मुश्किल होगी, किस बेस पर वो खड़े होंगे। और इससे किसी देश की प्रगति का तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये तो ज़मीन थी, आगे भी रहेगी, इबादतगाहें थी, आगे भी रहेंगी। तो लेकिन आइडियोलॉजिकली इंडिया गठबंधन को फ़ायदा हुआ है, और जो ये बीच के लोग थे, इन्हें कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी ज़मीन खोई है। शुक्रिया मौलाना, हमसे बात करने के लिए। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमसे बात कर रहे थे इस बिल को लेकर, और जिस तरह से इनका ये कहना है कि जो ये 4 पार्टियां हैं जिन्होंने मुसलमानों के साथ दगा की है, तो ऐसे में जो उनकी पार्टी के लोग हैं उन्होंने पार्टी को छोड़ना शुरू भी कर दिया है, और बड़ी संख्या में लोग आगे भी इनका साथ छोड़ेंगे। बिहार में जिस तरह से इलेक्शन है, और इलेक्शन के ऐन मौके पर इस तरह से जो किया गया है नीतीश कुमार के ज़रिए, वो शायद उनके लिए बहुत ही घातक साबित हो। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ शकील अहमद।